हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको पढ़ा दिया है, तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरह से पैसिव सेंटेंसेस होते हैं, कौन कौन से रूल उसमें हम फॉलो करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप एक ही सिचुएशन को अगर आपने अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया, समझ लिया, तो समझ लो हर सिचुएशन को आपने सॉल्व करना सीख लिया है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का बस रूल जो होता है सेम होता है, बस थोड़ा जो हेल्पिंग वर्ब होती है बस वही चेंज करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी 7 आपने सीख लिए हैं पैसिव सेंटेंसेस बनाना, तो आप अपनी स्टोरीज में उन्हें ऐड कीजिए और पुरानी चीज़ें भी ऐड कीजिए, नई चीज़ें भी ऐड कीजिए और उसे बोलने की कोशिश कीजिए। बीच में एक सिंगल दिन का भी आप गैप मत रखिए। उससे क्या होता है कि आपको दोबारा से फिर वो पुरानी चीज़ें जो आप पीछे छोड़ देते हो वो दोबारा से सीखनी पड़ती हैं। तो आप अपनी स्टोरीज बनाइए और क्या कीजिए कि पुरानी चीज़ें भी ऐड कीजिए, जो नई नई चीज़ें सीखते हो उसको भी ऐड कीजिए। फिर पुरानी नई हो जाती हैं दो चीज़ें, तो फिर आप उसको बोलने की कोशिश कीजिए। आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी, अगर आप रोज़ ऐसे करते रहोगे। फिर नई चीज़ें, फिर दूसरे दिन कोई नई चीज़ सीखो, फिर पुरानी और वो जो पिछले दिन सीखा है नया, तो उसको फिर से नई चीज़ में ऐड करो। इस तरह से क्या होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, है ना। आपको नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और आपका जो स्टोर है आपके माइंड में वो बढ़ता जाएगा, है ना। हर सेंटेंस का हर रूल आपको दिमाग में, मतलब आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ये बोल रही हूँ, अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, जिस तरह से मैं अपनी स्टोरीज लिखती थी ना, हर पुरानी चीज़ को भी लिखती थी, हर नई चीज़ को भी ऐड करती थी और उससे आपको नॉलेज बढ़ता था। आपको जैसे ही मैं समझाती थी आपके दिमाग में पहले क्लिक हो जाता था, अच्छा इसको तो ऐसे करते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सीखेंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू का यूज़। ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं, कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। तो कोई भी काम करना पड़ता या करना पड़ जाता, वहाँ पे हम वुड हैव टू का भी यूज़ कर सकते हैं, वुड हैव हैड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे देखो, वुड हैव टू के नीचे लिखा है करना पड़ता या करना पड़ जाता। कोई भी काम करना पड़ता या करना पड़ जाता। वुड हैव हैड टू के नीचे भी सेम वही लिखा है, करना पड़ता या करना पड़ जाता। सेंटेंसेस कैसे होंगे? मुझे बाजार जाना पड़ता या मुझे बाजार जाना पड़ जाता। मुझे बैंक में जाना पड़ता या मुझे बैंक में जाना पड़ जाता। मुझे ऑफिस में सारी फाइल्स जमा करनी पड़ती या करनी पड़ जाती। मुझे खाना बनाना पड़ता या बनाना पड़ जाता। मुझे शादी करनी पड़ती या करनी पड़ जाती। तो वहाँ पे आप वुड हैव टू का भी यूज़ कर सकते हो, वुड हैव हैड टू का भी यूज़ कर सकते हो। एक्टिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं वो आपको पता है, जहाँ पे हम सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं। और पैसिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं वो भी आपको पता है, जहाँ पे हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं। तो रूल क्या रहता है आपका? वुड हैव टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये आपका क्या होगा? एक्टिव सेंटेंस होगा। वुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं जब आपको पैसिव करना होगा तो टू के बाद आपको बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो हमें कैसे सॉल्व करना है? वुड के बाद आपको नॉट लगाना है। बाकी आपका रूल सेम रहेगा, चाहे वो एक्टिव के नेगेटिव सेंटेंसेस हो, चाहे वो पैसिव के नेगेटिव सेंटेंसेस हो, किसी के भी नेगेटिव सेंटेंसेस हो, रूल आपका सेम रहेगा। बस आपको वुड के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 देखिए, करना पड़ता होगा। कोई भी काम करना पड़ता होगा, A to Z कोई भी काम करना पड़ता होगा। आपको पैदल जाना पड़ता होगा, आपको घर वापस पैदल आना पड़ता होगा, आपको बस से जाना पड़ता होगा, आपको ऑफिस में जॉब करना पड़ता होगा, आपको डांस करना पड़ता होगा, आपको खाना बनाना पड़ता होगा, आपको बच्चों का ख्याल रखना पड़ता होगा। कुछ भी काम करना पड़ता होगा, उसका रूल क्या रहेगा? आपको वुड हैव टू के साथ इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको वुड हैव हैड टू का यूज़ नहीं करना है। जो पॉइंट नंबर 1 में हमने किया था ना, कोई काम करना पड़ता, कोई भी काम करना पड़ता या करना पड़ जाता, तो वहाँ पे हम वुड हैव टू का भी यूज़ करते, वुड हैव हैड टू का भी यूज़ कर रहे थे ना। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ वुड हैव टू का यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, वुड हैव हैड टू का करना पड़ा होगा। तो कितना अंतर है? करना पड़ता होगा और करना पड़ा होगा। कोई भी काम करना पड़ा होगा, जैसे आपको पैदल जाना पड़ा होगा, आपको धूप में जाना पड़ा होगा, आपको डांस करना पड़ा होगा, आपको जॉब करना पड़ा होगा,
कुछ भी करना पड़ा होगा तो उसे हम किससे सॉल्व करेंगे, वुड हैव हैड टू के साथ सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, आप यहाँ पे वुड हैव टू से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो दोनों से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, आइए देखते हैं सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 1 देखिए, कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलाना पड़ता या बुलवाना पड़ता। ठीक है, हिंदी कुछ भी हो सकती है, तो हिंदी में आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ये क्या है, आपका पैसिव सेंटेंस है। इसको आप वुड हैव टू के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, वुड हैव हैड टू के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। टू के बाद बी लगाना है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, टुमारो माई मॉम वुड हैव टू बी कॉल्ड हियर। कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलाना पड़ता, या आप वुड हैव हैड टू के साथ कैसे करेंगे, टुमारो माई मॉम वुड हैव हैड टू बी कॉल्ड हियर, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलवाना या बुलाना पड़ जाता, ऐसे ही आपको करना है इसे सॉल्व, जैसे मैंने पहले वाले को किया। ठीक है, और कल मेरी मम्मी को, पॉइंट नंबर 3 देखिए, कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलवाना पड़ता होगा। तो हम कौन सा रूल से इसे सॉल्व करेंगे, वुड हैव टू के साथ इसे सॉल्व करेंगे। कोई भी काम करना पड़ता होगा, वुड हैव टू से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वुड हैव हैड टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी काम करना पड़ा होगा मतलब वो काम हो चुका है। तो ये तो हुआ नहीं ना, यहाँ पे पढ़ता होगा, वो पढ़ता होगा, यहाँ पे कोई काम ये नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पे ये काम हो चुका है, इसलिए यहाँ पे वुड हैव हैड टू का यूज नहीं करना है। जो पॉइंट नंबर 2 है वुड हैव हैड टू का, वहां पे काम करना पड़ा होगा मतलब वो काम हो चुका है, तो उससे पूछा जा रहा है अच्छा तुम्हें ऐसा करना पड़ा होगा, ऐसा करना पड़ा होगा, तो इसलिए वहां पे वुड हैव हैड टू का यूज करना है। प्लस आप वुड हैव टू का भी वहां पे यूज कर सकते हो, मगर यहाँ पे वुड हैव हैड टू का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सेंटेंसेस दिए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अच्छा हुआ उस दिन मैंने तुम्हारा नंबर ले लिया, नहीं तो मुझे किसी और से लेना पड़ता या लेना पड़ जाता। जिस तरह से मैंने ये सेंटेंस बनाया है थोड़ा बड़ा, तो उसी तरह से आप भी, जब आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपको प्रैक्टिस हो जाए कि मेरे को बाजार जाना पड़ता या जाना पड़ जाता, मुझे खाना खाना पड़ता या खाना पड़ जाता, या मुझे तुमसे मिलना पड़ता या मिलना पड़ जाता, जब आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे पकड़ बन जाए, तो रूल तो आपको पता है, दोनों में से किसी से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसी तरह से, जिस तरह से मैंने ये सेंटेंस को थोड़ा बड़ा बनाया है ना, तो आप भी बड़ा बनाइएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जोड़ के, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जोड़ के, पास्ट परफेक्ट को जोड़ के, है ना, इस तरह से प्रेजेंट टेंस को जोड़ के, इस तरह से बड़े बनाए। इससे क्या होगा, आपको टेंसेस का नॉलेज भी आपके दिमाग में गहरा होगा, और आपको ये एडवांस स्ट्रक्चर्स का भी नॉलेज होगा, है ना। इस तरह से आप बनाइएगा, अपनी स्टोरी लिखिएगा। तो इसमें मैंने आपको 2 टाइप के सेंटेंसेस जोड़े हैं। सबसे पहला सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अच्छा हुआ उस दिन मैंने तुम्हारा नंबर ले लिया। तो ये काम हो चुका है पहले ही, तो कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। नहीं तो मुझे किसी और से लेना पड़ता या लेना पड़ जाता, ये वो है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इसको आप वुड हैव टू के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, वुड हैव हैड टू के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छा हुआ के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट इज गुड या इट वॉज गुड। अच्छा हुआ क्या, दैट डे मतलब उस दिन। फिर पास्ट इंडेफिनिट, आई मैंने, टुक मैंने लेना, योर नंबर, कि मैंने तुम्हारा नंबर ले लिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो टेक का क्या हो गया, टुक हो गया। तो मैंने तुम्हारा नंबर ले लिया। नहीं तो, नहीं तो के लिए हम क्या यूज करते हैं, अदरवाइज या और एल्स। नहीं तो आई वुड हैव हैड टू टेक इट फ्रॉम समवन एल्स, नहीं तो मुझे किसी और से तुम्हारा नंबर लेना पड़ता या लेना पड़ जाता। तो आप इसको सिंपल वुड हैव टू के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। जहाँ पे मैंने हैड किया है, लगाया है, वहाँ पे आप बिना हैड के भी इसे लगा सकते हो। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। अच्छा हुआ मैंने कार नहीं बेची, नहीं तो मुझे फिर से कार खरीदनी पड़ जाती या कार खरीदनी पड़ती। ठीक है, तो जो पहला वाला सेंटेंस है, अच्छा हुआ मैंने कार नहीं बेची, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट के साथ इसे सॉल्व करेंगे, और डिड नॉट के बाद वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अच्छा हुआ के लिए हम क्या बोलते हैं, इट इज गुड या इट वॉज गुड या वेल, बस ऐसा भी बोल सकते हैं। वेल आई डिड नॉट सेल द कार, अच्छा हुआ मैंने कार नहीं बेची। अदरवाइज या और एल्स आई वुड हैव हैड टू बाय द कार अगेन, नहीं तो मुझे दोबारा से क्या करनी पड़ती, कार खरीदनी पड़ती। ठीक है, इसको मैंने दूसरे रूल से सॉल्व किया, आप इसे पहले रूल से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये पैसिव होता तो हम क्या करते, वुड हैव हैड टू के बाद क्या लगाते, बी लगाते। ठीक है, बस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते।
आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। अच्छा हुआ मैंने कार नहीं बेची, नहीं तो मुझे फिर से कार खरीदनी पड़ जाती या कार खरीदनी पड़ती। ठीक है, तो जो पहला वाला सेंटेंस है अच्छा हुआ मैंने कार नहीं बेची, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट के साथ इसे सॉल्व करेंगे और डिड नॉट के बाद वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अच्छा हुआ के लिए हम क्या बोलते हैं, इट इज़ गुड या इट वॉज गुड या वेल, बस ऐसा भी बोल सकते हैं। वेल आई डिड नॉट सेल द कार, अच्छा हुआ मैंने कार नहीं बेची। अदरवाइज या और एल्स आई वुड हैव हैड टू बाय द कार अगेन, नहीं तो मुझे दोबारा से क्या करनी पड़ती, कार खरीदनी पड़ती। ठीक है, इसको मैंने दूसरे रूल से सॉल्व किया, अब से पहले रूल से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये पैसिव होता तो हम क्या करते, वुड हैव हैड टू के बाद क्या लगाते, बी लगाते। ठीक है, बस, और वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाते। ये कुछ एक्टिव सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है। रूल भी आपके सामने लिखा हुआ है। ये ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। इनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जिन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है उनके लिए मैंने एसएमएस लैंग्वेज में भी लिखा है, तो आप आराम से पढ़िए, आराम से इसे सॉल्व कीजिए। एक सेंटेंस को कई तरह से बनाइए, इंटरोगेटिव बनाइए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव बनाइए। इसी एक सेंटेंस को आप पैसिव में बनाइए, फिर पैसिव का नेगेटिव कीजिए, इंटरोगेटिव कीजिए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं सेंटेंसेस पे बेस्ड और सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ये कुछ बड़े सेंटेंसेस हैं। जब आपको छोटे सेंटेंसेस सॉल्व करने आ जाएं तो बड़े सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और इन्हीं पे ही बेस्ड और सेंटेंसेस बनाइएगा, ताकि आपका डाउट जो है परमानेंटली क्लियर हो जाए। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए, नहीं तो मुझे आपको लेने आना पड़ जाता या आना पड़ता। हिंदी कुछ भी हो सकती है और आप जानते हो, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हम इस तरह से भी बोलते हैं, आना पड़ता या आना पड़ जाता। और रूल आपको पता है, आप दो तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 देखिए, अच्छा हुआ तुमने अपना सारा काम कर लिया, नहीं तो आज हमें यहीं रुकना पड़ जाता। तो देखो, पहला जो सेंटेंस है, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए या तुमने अपना सारा काम कर लिया, तो सारा क्या चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखिए, अच्छा हुआ कि लाइट आ गई, नहीं तो मुझे अंधेरे में खाना बनाना पड़ जाता। पॉइंट नंबर 4 देखिए, अच्छा हुआ कल मेरे टाइम पर लाइट चली गई, नहीं तो मुझे डांस करना पड़ जाता। सपोज मैं कहीं पार्टी में गई हूँ और किसी ने मुझे डांस करने के लिए बोला, मैंने मना कर दिया कि भाई मुझे डांस करना नहीं आता है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा हाथ खींचा और जैसे उन्होंने मेरा हाथ खींचा तो लाइट चली गई। तब मैं ऐसा बोलूँगी ना, अच्छा हुआ कल मेरे टाइम पर लाइट चली गई, नहीं तो मुझे डांस करना पड़ जाता। तो क्या चल रहा है, देखो, पहला पॉइंट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और दूसरा जो है वही है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसको दो रूल मैंने आपको बताया, एक ही रूल से दो तरह के सेंटेंसेस को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा इन्हें बनाने की। ये कुछ पैसिव सेंटेंसेस मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि पैसिव सेंटेंसेस को इस कैटेगरी में किस तरह से सॉल्व करना है। रूल आपको बहुत अच्छे से पता है। बस टू के बाद आपको बी लगाना है, वो आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। दो रूल आपके सामने दिया गया है, आपको दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। और दूसरी बात यह है, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वुड के बाद आपको बस नॉट लगाना है और सेम रहेगा बाकी तो पूरा। तो सारा सामान दिल्ली से मंगवाना पड़ जाता, तो किससे मंगवाना पड़ जाता उसका जिक्र नहीं किया गया है, तो ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। ओके, तो ऑल द गुड्स वुड हैव टू बी ऑर्डर्ड फ्रॉम दिल्ली, तो सारा सामान कहाँ से मंगाना पड़ जाता, दिल्ली से मंगाना पड़ जाता। अगर नेगेटिव होगा तो ऑल द गुड्स वुड नॉट हैव टू बी ऑर्डर्ड फ्रॉम दिल्ली, तो सारा सामान दिल्ली से नहीं मंगवाना पड़ जाता। तो इस तरह से आप नेगेटिव बनाइए, इंटरोगेटिव बनाइए और सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2, करना पड़ता होगा। इससे पहले हम पढ़े थे करना पड़ता या करना पड़ जाता। तो वुड हैव टू का भी फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया है, वुड हैव हैड टू का भी फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया है। अब वुड हैव टू के सेकंड पॉइंट की बारी है, करना पड़ता होगा। तो रूल आपके सामने है, सब्जेक्ट है प्लस वुड हैव टू है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो रूल इस तरह से आपको सॉल्व करना है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है कि इस टाइप के सेंटेंसेस में आपको वुड हैव हैड टू का यूज नहीं करना है।
तीसरी बात जो मैंने आपको नहीं बताई है, इस वाले सेंटेंसेस में ना आप विल हैव टू का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सेंटेंसेस आपके सामने है, मैंने आपके सामने सॉल्व भी किया है, आप दोनों ही रूल से इसको सॉल्व कर सकते हो। जहाँ पे मैंने वुड लिखा है, यहाँ पे आप विल हैव टू भी कर सकते हो। क्लियर? तो बच्चों को अपना नाश्ता बनाना पड़ता होगा, सेंटेंसेस इस टाइप के होंगे। तुम्हें बाजार जाना पड़ता होगा, तुम्हें यहाँ आना पड़ता होगा, तुम्हें पैदल जाना पड़ता होगा, इस तरह से सेंटेंसेस होंगे। ये कुछ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं, इनको सॉल्व कीजिएगा। रूल भी आपके सामने पे लिखा हुआ है, इस रूल पे बेस्ड और सेंटेंसेस बनाइएगा और इन्हें सॉल्व कीजिएगा। दोनों रूल आपके सामने हैं, दोनों रूल से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वुड हैव हैड टू के पॉइंट नंबर 2 को। करना पड़ता होगा, कोई भी काम करना पड़ता होगा, A to Z आपको कुछ भी करना पड़ता होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसे वुड हैव हैड टू के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, वुड हैव टू के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने आपको नहीं बताया था वो ये है कि आप इसे हैड टू के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। तो तीनों रूल आपके सामने हैं, एक एक्टिव सेंटेंस आपके सामने है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तीनों में से किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वुड हैव हैड टू होगा, है ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सारे के सारे एक्टिव सेंटेंसेस के रूल हैं। अगर आपको उसको पैसिव बनाना है तो क्या करना होगा, आपको बस टू के बाद बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। ऐसे ही आपको तीनों में करना है। तो इसमें और सेंटेंसेस बनाइए। सेंटेंसेस कैसे होंगे, जैसे सचिन को मैच खेलना पड़ा होगा, तुमको यहाँ आना पड़ा होगा, बच्चों को बाजार जाना पड़ा होगा, बच्चों को किताबें खरीदनी पड़ी होंगी, स्कूल खोलने पड़े होंगे। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आप। एक्टिव सेंटेंसेस बनाइए, पैसिव सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, वुड के बाद क्या करना है, बस नॉट लगाना है। बाकी रूल आपका सेम रहेगा, पॉजिटिव में भी, एक्टिव में भी और नेगेटिव में भी। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।